नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी एकदम बिंदास कर रहे होंगे। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने परसेंटेज का दो पार्ट हम लोगों ने दो वीडियो के माध्यम से हमने कवर करने की कोशिश किया। लेकिन आज उसमें का कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे चुनाव से रिलेटेड रह गया है, और विद्यार्थी कितने पास हुए कितने फेल हुए, ये वाले टॉपिक रह गए हैं। और एक दो टॉपिक मतलब दो तीन टॉपिक और रह गए हैं। हम लोगों ने टाइप 8 तक देख लिया था, आज हम लोग टाइप नंबर 9 देखेंगे। जो परसेंटेज का बचा हुआ पार्ट है उसका पूरा निचोड़ हम लेकर आए हुए हैं। जो बचा हुआ है इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये चुनाव से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप कभी भी कोई पेपर उठाकर देख लो तो चुनाव से रिलेटेड जरूर आता है। और ये भी आता है कि इतने परसेंटेज विद्यार्थी पास हुए, इतने परसेंटेज उत्तीर्ण हुए, इतने परसेंटेज अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने क्या हुए, है ना। ऐसे सवाल बहुत भर भर कर पेपर में आता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। जो बच्चे पूरा शुरू से देख रहे हैं तो मैं उन लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि वो लोग पूरा हमारा वीडियो देख रहे होंगे और बीच से नहीं भाग रहे होंगे। अगर आप लोग हार जाओगे, थोड़ी देरों में हार जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लो नौकरी से बहुत दूर भाग जाओगे। फिर आप लोगों को हार ही नहीं माननी है। और एक बार में नहीं समझ में आता है, अगर आप लोग नए हो तो आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप लोग दो बार वीडियो देखो, तीन बार देखो, लेकिन इस वीडियो से भागो मत। अगर मैं यही कहूंगा आप लोगों से, अगर आप भागते हो तो फिर आप नौकरी से बहुत दूर भाग रहे हो, है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए तो हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर टाइप 9 शुरू करने वाले हैं। अभी परसेंटेज ही है, आज खत्म हो जाएगा। कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं परसेंटेज का टॉपिक 9। देखना और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कितना आसान है। देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सच बताएं तो बहुत आसान है। देखो, दो तीन टॉपिक, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 11 12 तीन टॉपिक और आपको करवाएंगे। पूरा निचोड़ जितने होंगे चुनाव से रिलेटेड, बच्चे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले जितने हैं, और एक आध दो टॉपिक और हैं, इनको कर लोगे कवर हो जाएगा 3 वीडियो में आपको। 1.5 2 घंटे में, मान लो एक वीडियो मैंने 40 45 के मिनट का बनाया और एक घंटे का लगभग था, तो 3 घंटे में आपका परसेंटेज पूरा कवर हो जाएगा। आप कोई भी पेपर देने बैठोगे तो आप उड़ा कराओगे, है ना। क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इसमें या इससे एक नया भिन्न इतना प्राप्त होता है। मूल भिन्न बताइए मेरे भाई, ध्यान से समझना। आपने कक्षा 9 10 में पढ़ा होगा, भिन्न हम किसे बोलते थे, जरा बताइएगा। सर भिन्न हम एक्स या वाई को बोल देते थे। ये भिन्न होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ये आप कक्षा 9 10 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो। भिन्न का मतलब होता है कि ऊपर बटा में, ऊपर अंश और हर। मान लो यहाँ पर आप एक्स ना लिखकर ए लिखना चाहो तो लिख दो, बी लिखना चाहो तो लिख दो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मानते उसको क्या हो, ठीक है ना। तो हम इसको बताते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो, हम इसको मिटाते हैं और बताते हैं। देखो, यदि किसी भिन्न में, मान लो भिन्न क्या मानोगे आप, एक्स मानोगे, वाई मानोगे, ए मानोगे या बी मानोगे। चलो हम एक्स वाई मान लेते हैं, ये भिन्न है मेरा। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत आसान है। कह रहा है अंश में 12% की वृद्धि होती है। हर एक चीज अपने में कितना होता है, तो मैं बार बार कहता हूं 100 होता है। 12% की वृद्धि होती है मेरे भाई अंश में, तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 112, ठीक है ना। और परसेंटेज है इस पे, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके सर, बिल्कुल करेक्ट। फिर उसके बाद में कह रहा है कि उसके हर में 8% की कमी होती है। देखो 100 था, 8% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 92 ही तो बचेगा ना, 92। और ये टोटल दोनों संख्याएं कितनी हो जाती है भिन्न, तो 16/17। ये करना था। अब बताओ, आप इसको क्या कर नहीं पाओगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जो बचा पहले उतार दो उसको, एक्स वाई, और कितना है 112, और बटे में कितना है 92, और इधर कितना है 16/17। मेरे भाई देखो, ये किसी से कटेगा, किससे काट दे, तो देखो 16 से क्या कटेगा, ये 16 के पारे में 16 85 16 96 16 सत्ते 100, 4 से काटो, 4 चक्कू 16, इसको 4 से काटो, तो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 3 हो गए 4/32। अब ये देखो 4 सत्ते 28 हो गया ना। 7 से क्या ये कटेगा, 7 एक कम 7 नहीं कट रहा मेरे भाई। देखो ये x अपान वाई हो गया, और यहाँ 7/92 है, ठीक है ना। और इधर कितना है 1/17। अब आप देखो, इसको इधर करना है, इसको नीचे गुणा कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 92 एक कम,
देखो ये वैसे ही रहेगा एक्स अपान वाई, 92 एक कम 92, और 7 का नीचे गुणा करोगे तो 7 सत्ते 49, 7 एक कम 7 और 7 4 11। देखो 92/119 कहीं आ रहा है, तो ए इज राइट आंसर। मेरे भाई अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आनी चाहिए। आप लोग नए हो तो शायद समझ में ना आए। ऐसे एक सवाल और देंगे अभी आपको, आप एकदम इसको पूरा, आप ऐसे सवाल, ये कोई सीखने वाला तरीका ही नहीं है। देखो भिन्न क्या होता है मेरे भाई, एक्स अपान वाई होता है, ठीक है ना। वो बोला है कि अंश में 12% की वृद्धि होती है तो 112 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए नीचे 100। ऐसे ही हर में 8% की कमी होती है तो 100। और कितना प्राप्त हो जाता है भिन्न, नया भिन्न 16/17। ये 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया मेरे भाई, जो बचा है एक्स अपान वाई, और ये कितना है एक्स 112 और ये 92। चाहे तो ऊपर नीचे 4 से काट लो या इधर से काट लो, तो आप ऊपर नीचे से काटोगे तो भी वही आएगा, नहीं काटोगे तो भी वही आएगा। देखो 4 से हम इसको काटते हैं, 4 चौको 16, और ये काटा तो कितना आएगा 4 दूनी 4, देखो 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, और यहाँ हो गया कितना 3 4 8 32। मेरे भाई ये 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28, ये 7/92 आ गया। कितना आ गया एक्स अपान वाई, और यहाँ 7/92, इधर कितना आ गया तो 1/17। अब ये 92 गुणा कर दो इनका, ये वैसे ही रहेगा तो 92 एक कम 92 हो जाएगा, और नीचे ये कितना हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119, और आंसर ए इज राइट आंसर हो गया। इसी में देखो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको दूसरा सवाल देते हैं, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो यहां हम चेंज कर देते हैं, यहां चेंज कर देते हैं, और यहां चेंज कर देते हैं, और आपको हम सवाल देते हैं क्या, एक दे देते हैं 40, 140 दे देते हैं, ठीक है ना, और दूसरा हम दे देते हैं 20% की कमी। ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। और फिर क्या बन जाता है मेरे भाई, 12/7 बन जाता है, 12/7 बन जाता है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम ऑप्शन कहो तो दे देते हैं, आप इसका आंसर बताओ। आप लोग लगाकर तुरंत कमेंट में उत्तर दो क्या होगा इसका, वैसे ही सेम लगाना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं 5/7, बी 3/7, सी 4/7, और डी 8/12। आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर आएगा। कमेंट में मैं देख रहा हूं किसका आंसर आ रहा है। देखो आपको करना क्या है, आपको बताना है कि यदि किसी भिन्न में, माना भिन्न क्या है एक्स अपान वाई मान लिया मेरे भाई, समझो कह रहा कि अंश में 140 की वृद्धि होती है। अब बताओ हर एक चीज अपने में 100 होता है, 140 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो 240। कितना हो जाएगा 240, और परसेंटेज के लिए नीचे 0, ये बड़ा वाला, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, ये इसके गुणे में ही है। फिर कह रहा है 80 की कमी होती है, तो 80 कमी होगा तो 100 में से 80, 20 की कमी होगा तो यहाँ 80 होगा, और बटे में 100, इधर कितना आ जाएगा तो 12/7। अब इसको क्या हल नहीं कर पाओगे मेरे भाई, इससे कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है ना, तो एक्स अपान वाई, और यहाँ क्या है 24, और नीचे कितना है 8 है, यही है ना मेरे भाई। देखो और इधर कितना 12/7। अब देखो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 कट गया ना, और ये 2 से इससे कट जाएगा 4, जो जो बचा है चुपचाप उतार दो। एक्स अपान वाई, ऊपर कुछ बचा है नहीं, नीचे बचा है 4, लिख लो इसको। इधर क्या बचा है 1/7। अब ये 4 उधर चला जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 4 और बटे 7, 4/7, तो सी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल आप लगा लोगे, आई होप, मुझे भरोसा है कि ऐसे सवाल कभी भी देगा अंश में वृद्धि करने पर, कमी करने पर। यहाँ मान लो अंश में कमी कर देता तो आपको अंश में कमी कर देना होता, ठीक है ना। इसको आप लोग समझ पा रहे हो, अगर समझ रहे हो तो एक लाइक करो यार, थम्स अप करो। अब इसे देखिए क्या बोला है कि एक संख्या को 4 से गुणा करने पर, या ध्यान से सुनो, एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से विभाजित किया गया है, इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा। देखने में भी ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, अब वैसे अगर इसका भाषा देखा जाए तो बहुत सरल लगेगा, लेकिन लगाने जब बैठोगे तो इसका हालत डाउन हो जाएगा। इसके जो सवाल होते हैं बहुत बड़े बड़े लोग लगाते हैं, मैंने देखा है कि 2-2 पेज में लोग लगाए हैं, किताबों में हर जगह पर 1-1 2-2 पेज में लगाए हुए। लेकिन ये मेरे भाई इतना शॉर्ट तरीका है, कुछ पूछो नहीं। आप इसको देखकर भागना मत, आपको लगेगा कि यार ये क्या क्या पढ़ा रहा है, लेकिन रियल बात यही है। मैं जो सच्चाई है, जो पेपर में आ रहा है, वही आपको पढ़ा रहा हूं।
आपको लगेगा कि यार सस्ता सस्ता या सरल सरल चीजें क्यों नहीं करवा रहा है, ये डिफिकल्ट क्यों करवा रहा है। तो मेरे भाई जो सही है, जो आ रहा है पेपर में वही करवा रहा हूँ, भले ही आपको बुरा लगे या ना देखो वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इससे भाग नहीं सकते हैं। क्या बोला, एक संख्या को 4 से गुणा करने पर। मेरे भाई देखो, ये एक संख्या है, ठीक है ना, कोई जब हमको कोई चीज पता ना हो तो उस संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। इसे हम 4 से गुणा करते हैं, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से विभाजित किया जाता है। देखो, इसके विभाजित का मतलब होता है बटा। विभाजित का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बटा। देखो एक संख्या है, उसको 4 से क्या किया जाता है, तो 4 से गुणा करने पर अब इसी को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। विभाजित का मतलब होता है भाग। अगर आप ये समझ गए तो लग गया, तुरंत सवाल लग गए। नहीं समझे तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसे सवाल एक ही है, बाकी है नहीं सवाल, समझो। कह रहा है एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से विभाजित किया जाता है। ये संख्या है हमारी मेन, इसको एक्स गुणा किया, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। विभाजित का मतलब जानते हो ना, वही संख्या को हम 4 से विभाजित कर दिए। इसमें गुणा कर रहे हैं, यहाँ विभाजित कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, समझो मेरे भाई। देखो अगर चाहो तो ये अनुपात में है, किसमें है, अनुपात में। तो अनुपात में है तो इसको सही से लिखना चाहो तो सही से लिख सकते हो। जैसे कि देखो, ये लिखा है 4x, है ना मेरे भाई, ये अनुपात है, ये x/4 है। तो इसको जब बटा में लेकर आओगे तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नहीं समझे। देखो अगर हम कहें मेरे भाई तो ये x से x कट गया ना, समझो बराबर में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो 1 मिनट, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ये किसी संख्या को 4 से गुणा करने पर, तो किसी संख्या को 4 से गुणा किया, कह रहा है कि बदले बदले गलती से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अब ये देखो x एक कम x हो गया। अब ये 4 चक्कू कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 1। यही हुआ ना, देखो 4 चक्कू इधर 16 हो गया, इधर 1 बचा। पूछ रहा है कि इनमें अंतर कितने का है। मेरे भाई अंतर कितने का है, 15 का। कितने का है, 15 का। किस पर है, तो 16 पर है, और परसेंटेज के लिए 0। अब देखो 4 चक्कू 16, और ये 4 से काटोगे तो 25 बार में जाएगा। मेरे भाई 25 का गुणा 15 से करना है, इधर कर देते हैं। तो 25 पंचे 125, 25 से कम 25, और 25 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37, और बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। समझ पा रहे हो, देखो 15 का पढ़ लो, 15 25 75, 15 दूनी 30, और 30 7 37, वही बात आएगा। अब इसको बस भाग कर देना है, 4 9 36, 1 बचा, 15 हो गया ना। तो 4 कैसा पढ़ा, पढ़ो 15 आ जाए, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 93 कहां पर है आंसर, तो 93.7%। मेरे भाई ऐसे सवाल एक ही था इसमें, तो हमने इसको भी ले लिया, इसको हमने छोड़ा नहीं, उसी टाइप में हमने रख दिया। देखो कह रहा कि एक संख्या को 4 से गुणा करने पर, तो एक संख्या को 4 से गुणा कर दे, करने के बदले, इसके करने के बदले हमने क्या कर दिया, गलती से इसको विभाजित कर दिया। इसी को हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ये इससे कट गया, तो 4 चक्कू 16, और 1 तो वैसे रहा। अंतर पूछ रहा था तो अंतर के लिए ऐसे रखा, और किस वक्त 16 पर परसेंटेज के लिए ये हो गया। अब इसे देखिए, ये जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं उन पर ये सवाल है, ये टाइप नंबर 10 है। समझने की कोशिश करना, ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चा इसको देखकर डर कर छोड़कर चलाता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले चीजें बहुत सरल होते हैं। देखो हम आपको बता रहे हैं, जैसा ये कहेगा वैसा हमको करेंगे। इसमें 2-3 टाइप हैं, आपको जो सही लगेगा वही करना। मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से चलना। देखो कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण, क्या बोला है, प्रतिशत, ये प्रतिशत लिखा है, क्या लिखा है, उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। इसको आप लगा सकते हो क्या, ये उत्तीर्ण लिखा है क्या, 1 मिनट रुको, ठीक है, ये प्रतिशत ही लिखा है। मेरे भाई समझने की कोशिश करो, क्या बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, समझो 200 अंक, 210 अंक पा रहा है तो बेचारा फेल हो जा रहा है, लेकिन अगर 14 अंक और पा जाता है तो क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास होना। समझने की कोशिश करो, क्या बोला, एक कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 35। देखो मेरे भाई 35 है, टोटल कितना है, 35। और कह रहा है कि यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अगर 210 अंक पाता है तो क्या हो जाता है, 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो जब भी ऐसे सवाल हो तो अंक उत्तीर्ण वाला है तो जोड़ो, तो 14 और 10 कितना हो गया मेरे भाई, 224 हो गया। और किस पर हो रहा है, 35 पर।
और परसेंटेज के लिए क्या कर देना 100। बस इसको हल कर लो, वही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 त्रिके 21 और 7 दूनी 14, 32 गुणे 20 मेरे भाई कितना हो गया 64। 32 दूनी 64 और 0 640। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ये बहुत आसान है, तुरंत लग जाते हैं सेकंडों में, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप चाहो तो। हमने देखा कि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं 35, अगर 35% जो पाता है तो उत्तीर्ण हो जाता है, समझो 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 210 अंक जो प्राप्त कर रहा है वो 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो जब भी ऐसे सवाल हो तो इन अंकों को जोड़ो, तो 14 और 210 कितना हो जाएगा 224। किस पर हो रहा है 35, परसेंटेज लगा था तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। इसको हमने काटा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 त्रिके 21, एक बचा 14 हो गया, 7 7 दूनी 14, तो 32 गुणे 20 कितना हो गया 64, 640। इतना आसान था। अभी इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, समझना उसको लगाना। इस सवाल को हम दो टाइप से लगाकर दिखाते हैं आपको, जो आपको सरल लगेगा वो बताइएगा। एक कक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मेरे भाई अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल और उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, ये याद रखना। कह रहा है कि एक कक्षा में 20 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32 अंकों या 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इतना आसान है सवाल, लेकिन बच्चे जान नहीं पाते हैं। देखो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, आपको जो सही लगेगा मेरे भाई वो करना। क्या बोला है 20%, ठीक है, कितने अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है 30 अंकों से। तो जब फेल हो जाता है तो इसको पास होने के लिए इसमें जोड़ोगे कितने, ये 30। समझने की कोशिश करना, ये बेचारा फेल हो गया है तो ये जुड़ेगा तब जाकर पास हो पाएगा। फिर इधर ठीक है मेरे भाई, आगे अब यही आगे वाला क्या बोला है 32% प्राप्त करता है, ठीक है मेरे भाई, ये 32% प्राप्त करता है, लेकिन ये कितने अंक ज्यादा पाता है, तो ये 42 अंक ज्यादा पाता है। तो ज्यादा पा रहा है तो हम कम करेंगे, अगर कम पा रहा है तो उसमें जोड़ेंगे। देखो कोई चीज मान लो कि आपको बराबर करना है, तो बराबर करना है तो आप में कम होगा, आप कम फेल हो रहे हो तो आप दूसरे से तो लोगे ना। मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपको 20 रुपए चाहिए पास होने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, तो आप दूसरे से लोगे ना, तो जोड़ोगे ना। और आपके पास पहले से एडवांस है तो आप अपने में से दोगे दूसरे को, तो वही वाला हाल है। देखो अब इतना आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था, 20% था, अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था तो जोड़ देना था, वही था, उसको ज्यादा हो रहा था तो घटा देना था। परसेंटेज वाले को परसेंटेज के पास और ये वाला इसके पास, देखो 30 है, ये 42 उठकर इधर आएगा तो सर प्लस प्लस का हो जाएगा। ये 32% है, ये वाला उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20%। समझ पा रहे हो ना, इधर बाहर निकाल दो। अब आप खुद बताओ कितना हो गया, ये 2 4 3 7, ये कितना हो गया तो 10। अरे मेरे भाई देखो ना कितना हो गया 12, सॉरी कितना हो गया 12, अरे 12 ही तो बचा ना, 12%। अगर हम 1% का मान पूछे तो 12 छंग 72, 1% बराबर मेरे भाई कितना हो गया 72। तो हम 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% तो 600, अरे 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, तो ये हमारा 600 हो गया। मेरे भाई इससे आसान सवाल आपको कोई नहीं बता सकता है, इतना सरल तरीका, इतना सटीक तरीके से आपको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाली चीजें पढ़ाई जा रही हैं, समझो। इसी का दूसरा टाइप देखो मेरे भाई, देख लिया ना, इसको मिटा दे। अब इसी का दूसरा टाइप देखो, जो आपको सही लगेगा वो करना। देखो दूसरा क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला परसेंटेज वाला परसेंटेज वाला, अंक वाला अंक वाला, तो अंक जितने हैं इनको आपस में प्लस माइनस हो रहे थे तो जोड़ दो ऊपर, ठीक है ना। देखो 30 अंक ये फेल हो रहा था, ये पास हो रहा था, तो ये इनको जोड़ दिया। अब परसेंटेज वाले को एक पास लिख लो, कितना है घटा दो, 32 ये ज्यादा हो रहा था ये कम हो रहा था, तो 32 में से 20 को घटा देना है और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 लगा देना है, बस यही आंसर होगा। 40 30 कितना हो गया 70 2 72, और ये कितना हो गया 12 और गुणे में 100, तो 12 छंग 72 कितना आ गया 600। अब आपको जो सही लगे, जब भी कहेगा अंक, अंक वाले को जोड़ देना है, अंक अंक वाले जो है इनको जोड़ देना है ऊपर, और जो परसेंटेज वाले हैं उनको घटा देना है नीचे, और तुरंत आंसर निकल जाएगा। ये सटीक तरीका है, आपको जो सही लगे वो वाला तरीका सही है या ये वाला तरीका है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।
अब इसे देखो मेरे भाई, चुनाव पर आधारित प्रश्न, ये इतनी बार आता है पेपर में, आ गया टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, चुनाव पर आधारित हर पेपर में आपको देखने को मिलता है और विद्यार्थियों वाला जरूर मिलता है। उसका मैंने टॉपिक ज्यादा नहीं लिया क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं, तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो टॉपिक ही कराया। लेकिन इस चुनाव पर आधारित जो प्रश्न है लगभग 4-5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्या बोला है देखो, एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों से या 800 मतों के अंतर से चुनाव मतलब चुना जाता है, मतलब जीत जाता है, ठीक है। और डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है मेरे भाई। देखो हर एक चीज 100 होता है, आपको हमने कितनी बार बताया। मान लो कि हर एक चीज कितने का होता है मेरे भाई, 100। कह रहा है कि चुनाव में 90% मत पाने वाला, मतलब अगर इसमें से 90 पा रहा है, मतलब वैलिड अगर हम कहें कितना है, अगर आपसे हम पूछें तो वैलिड कितना है, ये 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों से जीत जाता है, तो वैलिड इतना है, तो उसके पास बचा कितना, तो 10 ही तो बचा ना। नहीं समझे, आप समझने की कोशिश करो मेरे भाई। देखो अगर इसने ये हटाओ, कितना परसेंटेज पा रहा है, 90%, लेकिन बचा कितना, नहीं पाने वाला कितना है, 10%, ठीक है ना मेरा। इसने बोल क्या दिया कि उम्मीद 800 मतों से अंतर, इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 80, और इन दोनों का जो अंतर है वही हमारा 800 दिया है, कितना दिया है, 800। अब ये एक मान लो, यहां पर x मानना चाहो, रेशियो मानना चाहो तो हम 80 रेशियो मान लेते हैं, रेशियो मानो, x मानो, कुछ भी मान लो, चलो ऐसे मानो, 80 एक कम 80 और 80 दहा में, मतलब हम कह सकते हैं कि एक बराबर कितना आ गया, 10, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर इधर भी 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000। आंसर क्या आ जाएगा, 1000 इज राइट आंसर। देखो समझने की कोशिश करो मेरे भाई, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत आसान है, नहीं समझ पाते हो तो दिक्कत करेगा फिर। देखो उसने कहा है क्या, ऐसे सवाल आपको इससे भी सरल तरीका बताएंगे, लेकिन सब्र करो। एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों से या 800 मतों के अंतर से चुनाव मतलब चुना जाता है। डाले गए कुल मतों का संख्या कितनी है, मतलब जो डाले गए वोट थे उसकी संख्या कितनी है, तो हमारा मान लो कुल वोट कितने हैं, 100। समझने की कोशिश करना, अगर हम 100 मानते हैं, उसमें से 90% मत पाने वाला उम्मीदवार ये वैलिड वोट है, ठीक है ना। अगर हम कहें तो बचा कितना 100 में से, तो 10% इनवैलिड है, ठीक है ना। तो देखो 90%, 100 में से 90 पा रहा है और ये 10 पा रहा है। कह रहा है कि 800 मतों के अंतर से, तो अंतर कितना है मेरे भाई इन दोनों का, तो 80 का है, और ये जो अंतर है वो कितने के बराबर है, तो 80 का। मेरे भाई हम कह सकते हैं, अगर ऐसे ना लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, टोटल वोट कितने थे, 800, अंतर कितना है, 80 का, परसेंटेज के लिए 100। समझ पा रहे हो ना, ये भी लिख सकते हो। देखो टोटल वोट मत कितने थे, 800, और अंतर कितने का है, 80 का, और परसेंटेज के लिए तो 100। देखो 10 से 10 8 दहा में 80, और ये कितना हो जाएगा, 1000। बात वही है मेरे भाई, चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, तो डी इज राइट आंसर। ये सवाल पेपर में आता है तो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये देखने में बहुत बड़ा लगेगा यार इसको छोड़ दें, अगर लगाने मतलब अगर बेसिक तरीके से लगाने बैठोगे तो पूरा 2 पेज आराम से भर जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी तरीके से लगाओगे तो आपको अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड में लग जाएगा मेरे भाई। कैसे, समझने की कोशिश करना, एक बार नहीं हम इसको 2 बार बताएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। देखो मेरे भाई, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव, 75% मतों ने अपने मत डाले। देखो ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, ये 100 लोग हैं, उसमें से 75% ने ही सिर्फ वोट डाले, तो मतलब बचा कितना, तो 25% नहीं डाले होंगे। समझना, अगर इस हिसाब से हम लगाते हैं मेरे भाई, तो सच बता रहे हैं कि 2 पेज ना भर जाए तो बताना, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, वैसे आपको समझा रहे हैं। देखो कह रहा है कि कहा गया, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए। देखो इसमें से भी कितने परसेंटेज मत अवैध घोषित हो गए, तो 4% मत अवैध घोषित हो गए। मेरे भाई समझने की कोशिश करो, मतलब 25% ही सिर्फ वोट डालते हैं, और उनमें से भी 4% मत मतलब अवैध, मतलब देखते नहीं हो जब वोट डालने जाते हो तो बोलता है कि यार ये पर्ची बेकार हो गई है, इसको ये खराब हो गई, तो उसको हटा दिया जाता है, तो 4% मत खराब हो गई है, अवैध मत घोषित हो गए, ठीक है ना। कह रहा है एक उम्मीदवार को टोटल 9504 मत प्राप्त हुए, कुल मिलाकर कितने हो गए प्राप्त,
प्राप्त हो गए, 9504 मत प्राप्त हो गए। जो वैध मतों के 80% थे। चुनाव में नामांकित मतों का कुल संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करेंगे, जो चीज पूछ रहा है नामांकित मतों की कुल संख्या, तो मान लो कुल संख्या x है, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जो पूछता है उसको हम मान लेते हैं। अब समझना, 75% मत है, मतलब 100 था पूरा, उसमें से कितने लोग 75% वोट डाले, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। 100 था, उसमें से 75% लोगों ने मत डाले अपने, ठीक है ना। और उनमें से भी 100 में से 4% मत क्या हो गए, खराब हो गए। तो कितना बचा यहाँ पर, 96 बचा। देखो 100 में से कितने परसेंटेज मत खराब हो गए, तो 4%, तो कितने हो गए, 96। समझते जाना। अब आगे देखो, कह रहा है ये अवैध मत हैं, लेकिन यहां पर देखो इतने मत प्राप्त होते हैं, कितने, 95 और 4। जो वैध मतों का, अब ये वैध मत कितने हैं, तो 80, तो यहां पर 80 ही रहने दो, 80% के लिए 0। बस इसको हल कर दो मेरे भाई, आंसर अपने आप सटीक निकल जाएगा। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, इसको हल करने के बाद देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो। 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया ना। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 4 से 4 दूनी 8, कट, ध्यान से देखना। और 2 पंचे 10, और कुछ कट रहा है, हाँ इधर काटो, देखो ये वाला 3 इससे काट कर देखो, काटना आपको आना चाहिए। 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, 2 बचा यहाँ 20 हो गया, 3 छक 18, 3 8 24। जो जो बचा है मेरे भाई उसको साफ से लिख लो। एक्स बचा है, ये सब कट गया है, 96/100 बचा है, लिख लिया। और 1/5 बचा है, और इधर कितना है, ये है। मेरे भाई देखो ये 96 से पूरा कट जाएगा, नहीं अगर वैसे काट पाते हो तो 4 से काटो। 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया 8, और कितना बचा यहाँ 1, 4 चक्कू 16। अब ये 4 से काटो मेरे भाई, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 3 बचा यहाँ 36 हो गया, 4 9 36 हो गया ना पूरा, देखो। और 4 दूनी 8। फिर देखो ये 4 से काटो, 4 छंग 24, इसको 4 से काटो, 4 एक कम 4, 3 बचा, 4 8 32, 4 9 36, बचा कितना, तो यहाँ 36, 3 बचा, 4 8 32। फिर ये 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। हम डायरेक्ट 96 से भी काट सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए 6 से काटो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मेरे भाई क्या बचा, आप खुद बताना। ये 100, 500 नीचे बचा, ठीक है ना। और इधर कितना बचा 33। अब 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। देखो 5 तिहाई, देखो 5 तिहाई 15 का 5, 5 तिहाई 15 और 1 16, कितने जीरो हैं 2, तो 16,000 कितने आ गए 500। तो 16,000 कितने आ गए मेरे भाई 500। तो ये सी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल लगेंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, आपको एकदम दिमाग में फिट हम करा कर ही छोड़ेंगे। देखो मेरे भाई कोई भी कुल संख्या कितनी है, मान लो x मान लिया, ठीक है ना। उसका ये x के जगह पे हम 100 भी मान सकते हैं, लेकिन आप x मानो, ठीक है ना। x कह रहा कि 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 100 में से कितने लोगों ने डाले, तो 75। ये तो जानते हो ना, कोई चीज जब होता है नीचे होता है। 100 में से 75% लोगों ने मत डाले, जिनमें से कह रहा है कि 4% वैध मत प्राप्त हो गए, मतलब खराब हो गए। तो कितना बचा यहाँ पर 96। अरे खराब हो गए ना, अवैध। 100 में से 4% खराब हो गए, तो बचा सही वाला कितना बचा 96, ठीक है। कह रहा है एक उम्मीदवार इतने रुपए मत प्राप्त हो जाता है, कुल मत कितना हो जाता है, तो 9504 हो जाता है। लेकिन वैध मत बचे कितने हैं, तो पूरा इसमें कुछ नहीं करना है, बचा कितना है 80% मत। इसको हल कर देना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। हम आपको बताते हैं, ये तो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100 हो गया ना। 3 से मत काटो, 4 से ही काट दो, या 8 से काट दो, या तो 12 से काट दो। तो 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 94, 12 सत 84 बराबर 96, 12 96, 12 से इसको काट दो। 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 84 बराबर 96, ज्यादा हो जाएगा। चलो 12 से मत काटो, ज्यादा जा रहा है। 8 से ही काट दो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 से इसको काटो, 8 एक कम 8, एक बचा यहाँ 15 हो गया, 8 एक कम 8, बचा कितना 8 7 बचा यहाँ 70 हो गया, 8 सत्ते 64, 8 अठाई 64, 64 हो गया, 6 बचा। अब फिर 8 अठाई 64, ये 12 से अब काट दो, पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं काटना चाहते हो तो 3 से काट दो, या 4 से और काट दो, 4 यही 12, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 3 बचा, कितना बचा यहाँ पर 3, यहाँ कितना हो गया 38, 4 9 या 36, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 3 से काट दो, 3 नवा 27, 2 3 नवा 27। जो जो बचा उसको आप लिख लो, ये 3/4 अगली बार में काट देंगे। ये देखो यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो 1 मान लो,
यहाँ 80/100, अब की बार में सब उड़ा देंगे 99। देखो ये 3 से ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है ना। 4 दूनी 8, कट गया ना, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ 2 बचा यहाँ। अब आप क्या करोगे, इसको भी काट दो 50 बार में, बस 50 का गुणा 33 से कर देना है। नीचे है 33 का गुणा करोगे तो 5 15, 5 15 और 1 16, कितना आ गया, और जीरो भी तो है, 1 0 और 2 0, कितना आ गए, सॉरी, तो 16,500। देख लीजिए आप, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, ध्यान से समझना। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का कितना 64% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, कुल संख्या फिर से पूछ दिया तो हमने संख्या क्या मान लिया, एक्स। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, मिट रहा है ना, ठीक है। क्या बोला है कि 64% मत डाले, तो देखो 100 था टोटल, ठीक है ना, उसमें से कितने मत पड़े, तो 64, ठीक है मेरे भाई। आगे सबको गुणे में लिखना है, फिर 4% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब 100 में से अवैध कितने घोषित हो गए, तो 4, तो बचा कितना 96। समझना, 100 में से 96, 4 खराब हो गए ना। फिर कह रहा है तो टोटल कितने प्राप्त हो जाते हैं, तो 12,288, ठीक है मेरे भाई। और कितने हैं, तो 64% चुनाव में नामांकित मत हैं, तो 64% पूरे क्या है हमारे मत हैं, कितने 100। अब इसको हल कर दो, इसको हल कर दो। कैसे हल करोगे, देखो हम काटते हैं 8 से, कितने से काटते हैं 8 से। देखो 8 से जब भी लास्ट में 2 होते हैं तो 8 से कट जाते हैं, 8 8 64। फिर इसको काटो, 8 एक कम 8, बचा कितना यहाँ पर, तो 4, यहाँ 42 हो गया, 8 5 40, 2 बचा 8, 8 8 8 16, 8 24, 8 8 2 8 3 24, सॉरी 8 3 24, 8 छंग 48, है ना। यहाँ 4 बचा, यहाँ 8 8 छंग 48, फिर 8 से काट दो, 8 से कट करोगे तो 8 एक कम 8, 7 बचा, यहाँ पर 73 हो गया। तो 73 कितने 8 के पहाड़े में है, 8 8 64, 8 9 72, एक बचा 8 दूनी 16। मेरे भाई ये 64 से पूरा कट गया, 100 कितना बचा 92। फिर अगर 8 से और कट रहा है तो काट दो, काट दो, 8 8 64, ठीक है ना मेरे भाई। देखना ये 8 से कट करो तो 8 दूनी 16, 3 बचा 8 चक्कू 32, फिर 8 से 8 तरीके 24, जो जो बचा है मेरे पास साफ से उतार दो, ये 3 से और काट दो, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, कुछ बचा है नहीं। देखो x सिर्फ 32 बचा है ऊपर, और नीचे क्या है 1000 1000 1000, तो हम लिख सकते हैं 1000। देखो कितने जीरो, 2 2 4 2 6, 1 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। इधर चाहो तो अभी ना लिखना चाहो तो ना लिख भी नहीं सकते हो, देखो 100 लिखो, 100 लिखो, फिर 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इधर क्या बचा है मेरे भाई, 1 बचा है, और कुछ बचा है नहीं। 8 से कट करो, या 8 से नहीं तो 4 से कट करो, 4 8 32, ये 4 से कट करोगे तो 25 हो गया। फिर 4 से कट करोगे तो 4 दूनी 8, और ये 4 से कट करोगे तो 25 हो गया ना। फिर ये कट करोगे 2 से, तो 2 से 50 आ गया। मेरे भाई इन तीनों को उधर भेज दो, वही आंसर है। 25 25 का गुणा करोगे तो 625 उधर जाकर हो जाएगा, अभी 50 बचा है, तो 55 में 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 छक्का 30, और 30 में 1 जोड़ दोगे तो 31, और ये 0 31, कितना हो गया 31,250, मतलब 31,250 कहां पर है, 31,250, बी इज राइट आंसर। मेरे भाई ये समझ में आया क्या? अगर आपको काटने में दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से आपको समझाता हूं, जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं आता है वो समझे। कितने हैं कुल x हैं, काटने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। 100 में से कितने 64, और उधर मत कितने हैं, खराब कितने हो गए 4, तो बचा कितना 96, और इधर 64 है बटे में 100, टोटल कितने हैं तो 12 2 8 8। मेरे भाई 8 से काटो, 8 8 64, इसको 8 से काटो, तो 8 से जब काटोगे तो 8 एक कम 8, 4 हो गया, 8 छंग 8 5 40, 2 बचा, यहाँ कितना हो गया 28, तो कितना हो जाएगा 28 हो गया, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 4 बचा, यहाँ 48 हो गया, तो 8 छंग कितना हो गया 48, ठीक है। फिर 8 से कट करो, 8 से कट करोगे मेरे भाई तो कितना बचेगा यहाँ, तो 8 एक कम 8, 7 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 9 72, 8 9 72, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, यही तो हुआ ना। 8 से फिर कट करो, 8 8 64,
8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, 8 त्रिके, फिर 8 त्रिके 24, 3 से कट करो, इसको भी 3 से कट करो, 3 3 9, 3 1 कम, 3 दूनी 6। बस यही बचा है, x बचा, नीचे 100, यहाँ 32 बटा 100, यहाँ 1 कुछ नहीं बचा तो, और इधर कुछ नहीं 1 बचा है, कुछ नहीं तो 1, 4 से कट करो, 4 8 32, ये 25 हो गया, फिर 4 से कट करो, 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8 25, ये भी हो जाएगा, ये 2 से कट करो तो 2 पंचे 10 0, ये तीनों को आपस में गुणा करके उधर भेज दो। देखो 25 का गुणा 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 625 होता है, अभी 50 बाकी है, इसका गुणा कर दो, तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, और 10 दो 12, 5 31, और 1 31, तो x का मान कुल संख्या कितनी है, बोला था मतों की कुल संख्या कितनी है, तो 31,250 है। ये टॉपिक भी देख लो, इसको भी क्यों छोड़ना। हाँ, सीरीज कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन हमने सोचा कि इसको भी करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है, हमको करने में क्या जाता है। देखो ये आप टॉपिक डालकर लिख कर रख लोगे ना, तो 2 बार 3 बार अगर पढ़ाई करते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पहले वाले टॉपिक में क्या है, दूसरे वाले टॉपिक में क्या है। देखो सबसे बड़ा टॉपिक हम कहें तो परसेंटेज का, अगर हम लोग 14-15 घंटा लगातार पढ़े फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, इतना ये बड़ा चैप्टर होता है। तो हम टॉपिक वाइज लेकर आए हैं, तो टॉपिक हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, समझने की कोशिश करो, हम सीरीज कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। देखो हर एक चीज 100 होता है तो 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो मान लो 5% की दर से हो रही है तो 105 होगा, होगा कि नहीं, परसेंटेज के लिए तो नीचे 100। कितनी बार हो रहा है, तो 2 वर्ष, मतलब पहली वर्ष और ये दूसरी वर्ष, यही है ना। और टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 16,000, कितनी है 16, इसको हल कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। 2 0 2 0, और कुछ कट रहा है क्या, 1 0 1 0, और बचा क्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 1 कम 5, ये 2 से कट कर दो, 2 8 16, नीचे का कुछ नहीं बचा है, बचा क्या 8 गुणे 21 गुणे 105, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 105 का हम 21 में अगर गुणा करते हैं तो 21 पंचे 105 होता है, कितना होता है 21 पंचे 105, लिख दिया, हासिल बचा 1, मतलब 10 बचता है, ठीक है ना। तो 21 एक कम 21 और 1 22, हम कह सकते हैं कि 2205 हो जाएगा। देखो जरा तो 2205 ही तो होगा ना, 8 गुणे 21 का गुणा 2205, और 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, देखो 8 पंचे 40 का 0 और 4 यहाँ पर जोड़ दिया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,640, 17,640, ए इज राइट आंसर। ये इतना आसान होता है कि अब कुछ पूछो नहीं। देखो एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मतलब सीरीज कॉन्सेप्ट है, तो इसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं। ये सीरीज वाले हैं तो सीरीज वाले ऐसे ही लगते हैं, जैसे अभी हमने पीछे वाला टाइप लगाया 11 वाला, सेम वैसे ही होते हैं। देखो पूरा जनसंख्या कितना है मेरे भाई, 16,000 है, जनसंख्या कितनी है मेरी 16,000, ठीक है ना। कह रहा है कि 5% बढ़ता जाता है, कितने वर्षों तक, तो 2 वर्षों तक, तो 5% बढ़ रहा है, तो एक बार ये बढ़ गया, फिर एक बार और बढ़ गया, 2 वर्ष कहा तो 2 बार हमने 105 बढ़ा दिया, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा, ये तो जानते हो आप। 1 2 3, 1 2 3, कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 1 कम 5, कुछ बचा, हाँ ये सर बचा, 2 8 16, तो 8 गुणे 105 और गुणे 21, गुणा कर देंगे तो हमने अभी किया 21 पंचे 105, ठीक है ना, बचा 1, मतलब 0 लिख दिया है, 21 1 कम 21 और 1 22 गुणे 8, 8 पंचे 40 पूरा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17,640। ऐसे सवाल और 1 2 देते हैं, आप उसको भी लगाओ, सेम वैसे ही सवाल है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी, यदि पिछले 2 वर्षों में 4% और 5% की वृद्धि हुई तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये 4 ऑप्शन है, हमने क्या कहा, टोटल जनसंख्या कितनी है 1,75,000, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। 2 वर्षों में कितने कितने हैं, 4% बढ़ता है तो 104 हो गया, परसेंटेज के लिए 0, ये 5% बढ़ा तो 105 बटे 0। देखो ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, आपको बस इसको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बड़ा सवाल है मेरे भाई, याद रखना हमेशा इसमें ऐसे सवाल आए तो डिजिटल सम लगाकर देख लिया करो। लेकिन आपको नहीं लग रहा है डिजिटल सम, तो आप करो, हम करते हैं 2 और 1 3, 1 2 3, कट गया ना,
5 दूनी 10, 5 से इसको कट करो, 5 तिहाई 15, 2 बचा 55 में 25, 2 से इसको कट करो तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। मेरे भाई जो बच रहा है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं करके। 105 में पहले हम करते हैं 52 का, तो आप जानते हो गुणा करना। 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 55 में 25, 5 एक कम 5, कितना आ गया मेरे भाई ये। अब इसमें 35 का गुणा कर दो मेरे भाई, 35 का गुणा कर दो, 0, 35 का 0, 6 पंचे 30, 4 5 चक्कू 20, 20 3, 20 3 कितना हो जाएगा 23, और 5 और 25, 25 और 2 27, 3 0, 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13, 13 और 3 5 15 और 1 16, कितना होता है मेरे भाई 0 0, 8 3 11, 7 3 10 और 10 1 11, 10 11 और 6 2 8 और 1 9, और ये कितना आ गया मेरे भाई 19 1100। सी इज राइट आंसर। देख लो, देखो भाई इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बस कैलकुलेट आपको कैलकुलेट आना चाहिए, गुणा आना चाहिए। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं लेकिन बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। कहो तो एक सवाल और दे दें, और अगर नहीं चाहते हो तो ऐसे सवाल आएंगे, सब ऐसे ही सवाल आएंगे, तो आपको लिखना है जितने परसेंटेज होंगे उतना परसेंटेज करना है, जितना वो दिया होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको कर देना है मेरे भाई। देखो सवाल इसमें हम बता रहे हैं, परसेंटेज का अगर लगाने बैठे तो बहुत दिन लगाते रहेंगे फिर भी नहीं खत्म होगा, लेकिन ये हमने जितना इंपॉर्टेंट था हमने आपके सामने रख दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस जितने भी टॉपिक मैंने 12 टॉपिक कराए हैं, 12 टॉपिक को एकदम खोल कर पी जाओ। सच बता रहे मेरे भाई, पेपर कोई भी देने जाओगे चाहे सीजीएल का ही क्यों ना हो, सब में फंसेगा ये सवाल। आप भरोसा रखो मुझ पर, एक बार भरोसा करके देखो, आप लोग मुझसे पढ़ कर देखो, पेपर देने जाओ, पेपर में बैठ कर देखो। अगर आपका हमारा पढ़ाया हुआ हम आपके पेपर में ना फंसे तो हमसे कहना, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। इससे बड़ा क्या हो सकता है मुझे सजा, मेरे लिए और कुछ सजा हो सकता है नहीं ना, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो आप लोग क्या और कर भी क्या सकते हो। तो क्या कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन मेरे भाई अगर फंसता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, मेरे चैनल को ग्रो करवाओ यार। अभी नया चैनल है तो थोड़ा इसमें व्यूज वगैरह कम आते हैं, लेकिन मैं पूरा कंटेंट आपको एकदम मस्त मिलता है, पूरा जो जीरो से लेकर हाई लेवल तक हमने लेकर चला। लेकिन आप लोग भरोसा रखोगे, बस इतना ही हम कहेंगे आपसे बस जाते समय। और कल हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आते हैं, एकदम मस्त टॉपिक होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि के टॉपिक को हम आपके बीच कल रख रहे होंगे, एकदम प्यार से एकदम सटीक तरीके से आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आप लोग मेरे भाई कल भी आना मत भूलना, और एकदम टाइम 3 बजे, कितना टाइम 3 PM पर ही आपको आना है, यूट्यूब में घुसना है, मेरा मैथ पढ़ना है, और बाकी और सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहो। मैं धीरे धीरे अपने चैनल को जब बड़ा कर देता हूँ, 5 6 7 महीने जितने लग जाएं, तो उसके बाद से हम यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर लेकर आएंगे और आप लोगों को फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाएगा। मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आप लोगों का हमेशा भला चाहूंगा, और हमेशा ये नहीं चाहूंगा कि आप लोगों का मुनाफा ना हो, हमेशा मुनाफा के लिए ही सोचूंगा। अब हम कोई अपना कोर्स नहीं बेचने वाले हैं ना कुछ बेचने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।